और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मऊ की खबर, जहां पर बाइक में टक्कर के बाद हुए विवाद में चाकूबाजी में 2 लोग घायल हो गए। इसके बाद 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। पथराव में सीओ घोसी और थाना प्रभारी घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, घोसी सीएचसी में भी तोड़फोड़ की गई है। गुस्साए लोगों ने गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया। भीड़ को काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। बवाल को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। घोसी कोतवाली क्षेत्र मधुबन मोड़ रोडवेज बाजार की घटना है। घटना की जानकारी मिलने पर आईजी, डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। दरअसल पूरा मामला यह है कि मधुबन चौराहे के आसपास की बात है और मधुबन चौराहे के आसपास ही 2 बाइक में टक्कर हो गई और उस टक्कर के बाद एक पक्ष को जैसे चोट लगी थी, उन्हें हम अस्पताल ले गए और अस्पताल ले जाने पर एक पक्ष उत्तेजित होकर वहां पर पत्थरबाजी करने लगा। सरकारी संपत्ति को थोड़ी सी नुकसान भी पहुंचा है और बाद में अभी यहाँ पर मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। सर, सीओ भी और थाना प्रभारी भी घायल हुए हैं इस मामले में। सीओ साहब को हल्की सी चोट आई है और मौके पर पुलिस आप देख रहे हैं कि पूरे जोश के साथ यहाँ पर मौजूद है। किसी भी तरह की शांति वार्ता के लिए हम यहाँ पर हमेशा तत्पर रहेंगे और साथ में एसपी साहब और एएसपी साहब का भी दौरा है, तो एसपी साहब अभी बस यहाँ से कुछ ही दूर पर स्थित है और एएसपी साहब आपके सामने मौजूद है। अभिषेक और जानकारी देंगे। अभिषेक, इस समय हालात कैसे बने हुए हैं, क्योंकि देर रात की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं काफी तनावपूर्ण हालात बने हुए थे। भारी पुलिस बल की भी तैनाती यहाँ पर करनी पड़ गई थी। इस समय के अपडेट्स दें। जी देखिए, घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र के बाजार का ये पूरा मामला है, जहाँ पे चाकूबाजी के दौरान 2 लोग घायल होते, जिसके बाद बवाल हो गया था, जिसमें तोड़फोड़ की गई थी। लेकिन रात में ही डीआईजी, आईजी और एसपी, डीएम सारे लोग रात भर कैंप किए रहे। तनावपूर्ण स्थिति थी, जिसको लेकर डीएम का बयान आया कि अब पूरे मामले में शांति व्यवस्था कायम कर लिया गया और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस वक्त भारी पुलिस बल लगाई गई है और चारों तरफ पुलिस की निगाहें और आने जाने पर नजर रखी जा रही है और वहाँ पे भारी फोर्स बल पीएससी तैनात कर दी गई है और सारे मूवमेंटों पर पुलिस नजर बनाई हो कि अगर किसी तरह का बवाल होता है उस पर निपटा जाए। लेकिन अभी तक मामला पूरी तरह शांत चल रहा है और बाजारें और दुकानें खोली गई हैं और तमाम सारे लोग अपने जो रोजमर्रा के कामों में लगे हुए हैं और किसी तरह का कोई मामला अभी तक नहीं है। यही मैं जानना चाहती हूँ अभिषेक कि क्या आज के दिन देखिए, क्योंकि शनिवार और रविवार के दिन बाजारों में ज्यादा भीड़ होती है, तो क्या आज के दिन बाजार पूरी तरह से खुलेगा? और अगर खुलेगा तो पुलिस बल की वहां पर तैनाती होगी कि कल जैसे हालात ना बन जाए? जी बिल्कुल, देखिए पीएससी लगा दी गई है, कई थानों की फोर्सें लगाई गई हैं और तमाम जो आने जाने वाले लोग हैं नजर रखी जाएगी और किसी को किसी तरह का कोई पाबंद नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सारे लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं और तमाम जो वहाँ के लोग हैं आराम से अपनी दुकानों पे बैठे हुए हैं और लोग आ जा रहे हैं। रोडवेज है, लोग वहाँ से बैठकर दूसरे प्रदेशों के लिए और जिलों के लिए जा रहे हैं। तमाम पूरी स्थिति सामान्य है और किसी तरह का कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है और सारे मामले में डीएम एसपी को भी नजर बनाए हैं, क्योंकि आज वहीं पे डीएम एसपी का तहसील दिवस भी, संपूर्ण समाधान दिवस भी, वहीं पे डीएम कैंप भी लगाएंगे और पूरे मामले में लोगों से बातचीत भी किया जाएगा। इस तरह का कोई मामला अब दोबारा ऐसी स्थिति पैदा न हो पाए। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो तोड़फोड़ की गई है, इसमें 2 गुट आमने सामने आ गए, चाकूबाजी कर दी गई और चाकूबाजी को देखते हुए जब तनाव की स्थिति बन जाती है और 2 लोग घायल हो जाते हैं चाकू के हमले में, तो यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी जाती है। रात भर जिस तरह से लाउडस्पीकर लगा के यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की गई है, उसके बाद मेरे सहयोगी जो इस समय की अपडेट दे रहे हैं, हालात सामान्य बने हुए हैं और बाजार भी खुलेगा, जो जानकारी उन्होंने दी है, और बाजार में सुरक्षा बलों की तैनाती भी रहेगी ताकि कल जैसा तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर ना हो।